Welcome again on our YouTube channel E-Shiksha Rajasthan. Dear students, we are studying crop production and management chapter. Under this chapter, we are continuing our topic basic practices of crop production. Under these topics, today we are going to cover हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोविंग एंड स्टोरेज। बच्चों, हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोविंग और स्टोरेज हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं बच्चों? जब हमारी फसल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, उस टाइम उसको हम कट करते हैं, और ये जो कटिंग करने का प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। चलिए देखते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है। इंपॉर्टेंट किस लिए? कि जब हमारी पूरी मेहनत हो गई खेती में और फसल लास्ट स्टेज में है कटिंग के टाइम पे, उस टाइम पे ये स्टेप हम काम में लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है वो पूरा इस स्टेप पे ही हमको मिलता है। अगर हम हार्वेस्टिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो पकी हुई फसल में से हमें कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप को कटिंग करने का जो प्रोसेस है, जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है? या तो फसल को पूरी की पूरी हम पुल्ड आउट करते हैं, उखाड़ देते हैं, या फिर उसको ग्राउंड के पास से हम कट करते हैं। इट इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर। लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं एक अनाज वाली फसल को मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ये जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है, फसल को कटिंग करने का प्रोसेस है, ये हमारे देश में या तो हाथ से किया जाता है या फिर मशीन से। अगर हाथ से किया जाता है तो एक एपरेटस होता है, छोटा सा टूल्स होता है जिसको हम सिकल कहते हैं, उससे किया जाती है हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई। ये सिकल इस तरह का शेप होता है। सिकल को हिंदी में हम दरांती कहते हैं या हंसिया कहते हैं या फिर दातली कहते हैं। इससे फसल एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से काटते हैं। इस सिकल का यूज करके काटते हुए किसान आपको इस इमेज में दिख रहे हैं। देखिए, इस तरीके से काटते हैं, और ये नज़ारा हम लगभग खेतों में देख चुके होते हैं सब। और दूसरा तरीका होता है मशीन से। मशीन में एक बड़ा सा हार्वेस्टर होता है जो कि फसल को रेगुलरली कटिंग करता रहता है। हार्वेस्टर के साथ में आजकल थ्रेसिंग का भी टूल्स होता है, जिसमें मशीन की कटिंग और बीज का सेपरेशन दोनों काम एक ही साथ हो जाते हैं। फॉर क्रॉप्स लाइक वीट, मेज एंड पेडी, फार्मर्स यूज सिकल टू हार्वेस्ट। जो ऐसी फसल जिनका पौधा बड़ा होता है, उसमें हार्वेस्टिंग के लिए ज्यादातर जो यूज में लिया जाता है वो सिकल लिया जाता है, ये दरांती ली जाती है। जैसे कि गेहूं की फसल है, मक्के की फसल है, चावल की फसल है, इन सब में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्लक्ड मैन्युअली बाय द फार्मर। और अगर फ्रूट होते हैं या वेजिटेबल होती है तो उनको प्लक्ड करना पड़ता है, एक एक को तोड़ना पड़ता है हाथ से, और किसान उसको तोड़ते हैं। जैसे कि समझ लो बच्चों, संतरे अगर उस किसी पेड़ पे लटक रहे हैं तो उसको किसी मशीन से तो काट नहीं सकते, क्योंकि पेड़ की डालियां साथ में कट जाएगी, और पेड़ की डालियां कटेगी तो हमारे प्लांट को नुकसान होगा। तो एक एक संतरे को हम क्या करेंगे? हाथ से तोड़ेंगे। वैसे कि वैसे सब्जी है, जैसे बैंगन हो गए, भिंडी हो गए, तो उसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो 1 by 1 हाथ से प्लक्ड करना पड़ेगा हमको। इन बिग फार्म्स ए लार्ज व्हीकल कॉल्ड हार्वेस्टर कंबाइन इज यूज्ड। इस तरीका का हार्वेस्टर कंबाइंड होता है इसमें, और इसमें आपको दिख रहा है, जो क्या करता है? फसल की कटिंग और साथ में उसकी थ्रेशिंग, दोनों काम एक ही साथ में करता है। इस तरीके की मशीनें आजकल अमूमन हमारे गेहूं की कटाई के टाइम पे पूरे राजस्थान में सब जगह दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हार्वेस्टिंग के बाद में हमारा अगला टॉपिक है थ्रेशिंग।
इस तरीके से। थ्रेशिंग क्या होती है, जब फसल की कटाई हो जाती है तो उस पौधे से बीज को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। पहले थ्रेशिंग मैन्युअली करते थे, इस तरीके से नीचे एक कड़क सतह रखते थे कोई भी, उसके ऊपर फसल को हम ऐसे मारते थे, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। तो उससे एक एक दाना उसमें से निकल के गिरता रहता था और पीछे जो रेजिड्यू बचता था उसको वो किसान साइड में कर देते थे। पर अभी के टाइम पे मॉडर्न मशीनरी आ गई है, उसमें थ्रेशिंग में क्या करते हैं, ऐसे के ऐसे जो फसल कटिंग की हुई उसकी पुलिया होती है वो वैसी की वैसी मशीन में डालते हैं और मशीन के अंदर इसमें से घास या भूसा अलग हो जाता है और बीज जो है वो अलग हो जाते हैं। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टाल्क्स, जो भूसा होता है, जो पीछे बचा हुआ पौधा होता है, उससे अलग किए जाते हैं ग्रेन्स, दाने, किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग, प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग से। दिस इज कैरिड आउट बाय बीटिंग द कट स्टाल्क्स, जो कटा हुआ पौधा होता है उसको बीटिंग या पटकते हैं उसको किसके ऊपर, अगेंस्ट हार्ड फ्लोर, और ए हार्ड फ्लोर पे पटकते हैं जिससे दाने निकल जाते हैं। या फिर वो बीटिंग जो करते हैं वो मशीन में भी कर सकते हैं, जिसमें कट किए हुए स्टाल के ऐसे मशीन में डालते हैं जिसको हम थ्रेशर कहते हैं। उसमें जो घास या भूसा होता है वो अलग हो जाता है और हमारे फसल के जो दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं। थ्रेशिंग के बाद में अगला स्टेप आता है हमारे प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में विनोविंग। विनोविंग प्रोसेस क्या है, जो अमूमन हम घर पे भी देखते हैं। जब हम घर पे गेहूं लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम उपनते हैं। उपनते टाइम क्या होता है, हवा चलती है, हवा के साथ में गेहूं के दाने तो बिल्कुल हमारे पास में गिर जाते हैं और जो हल्का कचरा होता है वो दूर गिर जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग। जैसा कि देखिए ये चीज हम अमूमन घर पे भी करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ये का ये सेम प्रोसेस अभी मशीनरी से भी होता है। चलिए देखते हैं। द चाफ, चाफ मीन्स भूसा, जो घास का छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको कहते हैं चाफ। पीस ऑफ स्ट्रॉ एंड हस्क, जो हमारी घास या जो पेड़ पौधे की डंडियां होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जब काट दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, चाफ। और ये प्रोसेस किस में होता है, थ्रेशिंग में। इज सेपरेटेड फ्रॉम द होल ग्रेन्स, और उसको सारे दानों से अलग कर दिया जाता है। और ये जो अलग करने का प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, विनोविंग। विनोविंग इज डन बाय रिलीजिंग द चाफ एंड ग्रेन्स फ्रॉम ए हाइट अगेंस्ट द ब्लोइंग वाइंड। जब तेज हवा चलती है उसमें ये चाफ और ग्रेन्स दोनों ऊपर से गिराए जाते हैं, तो हवा के साथ में जो हल्का चाफ होता है, जो भूसा होता है वो दूर गिरता है और बीज जो होते हैं वो हमारे पास में गिर जाते हैं। ये कि ये चीज यहां लिखी हुई है, वाइंड कैरीज अवे द लाइट ड्राइड प्लांट पार्ट्स एंड हेवी ग्रेन्स फॉल नियर द फीट ऑफ फार्मर। और इस तरीके से इसको सेपरेट कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारी फसल, हमारे जो दाने हैं, हमारा अनाज है, जो भी फसल क्रॉप है वो पूरी तरीके से हमारे लिए तैयार हो गई है। इसको तैयार होने के बाद में इसकी प्रॉपर स्टोर करना, इसको प्रॉपर स्टोरेज करना इसका बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं स्टोरेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस्ड इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। जो हमारा लास्ट में प्रोड्यूस हमको मिला है, जो प्रोडक्ट मिला है, उसको स्टोर करना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हमको जो अनाज मिला है, जो ग्रेन्स मिले हैं, जो फसल मिली है, उसको लंबे टाइम के लिए अगर हमको स्टोर करना है, कहीं रखना है, तो वो हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से पैक करके ही रखना पड़ेगा या अच्छी सेफ जगह पे ही रखना पड़ेगा। दे शुड बी सेफ फ्रॉम, और वो सब सेफ होने चाहिए किस किस से, मॉइस्चर, आर्द्रता से, जो पानी की नमी होती है हवा में उससे, इंसेक्ट, जो कीड़े होते हैं उनसे, रेट्स, जो चूहे होते हैं उनसे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इन सब से सेफ होनी चाहिए फसल, अदरवाइज ये सारी चीजें फसल हमारे दानों को नुकसान पहुंचा सकती है। मॉइस्ट से दाने गीले हो जाएंगे और उनकी जो अंकुरित होने की जो कैपेसिटी है, जर्मिनेशन की कैपेसिटी है, वो खत्म हो जाती है। इंसेक्ट हमारे दानों को खा जाते हैं, खोखला कर जाते हैं, चूहे हमारे दानों को खा जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दानों का डीकंपोजिशन कर सकते हैं। द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर, और जब फसल हमारी निकलती है पकी हुई, जब वो ताजी होती है तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे हम उनको पैक नहीं कर सकते। अगर उनको हम पैक करेंगे तो अंदर जो मॉइस्चर अवेलेबल है
उसकी वजह से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड, अगर फ्रेशली ग्रेन्स जो होते हैं उसको हमने स्टोर कर दिया बिना सुखाए तो क्या होगा, दे मे गेट स्पॉइल्ड, वो खराब हो सकते हैं, और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसका उनके ऊपर अटैक हो सकता है। लॉसिंग देयर ग्रेन्स कैपेसिटी, जर्मिनेशन कैपेसिटी, मतलब उनके जो अंकुरित होने की कैपेसिटी है वो लॉस हो जाएगी। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। सो हमको क्या करना है बच्चों, किसी भी ग्रेन्स को या क्रॉप को, फसल को अगर हमको स्टोर करना है उससे पहले उसको धूप में, सनलाइट में अच्छी तरीके से सुखाना बहुत जरूरी है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, और इससे हमारे क्या होगा, पेस्ट का भी उस पर अटैक नहीं होगा, बैक्टीरिया का भी अटैक नहीं होगा, और फंगस का भी अटैक नहीं होगा। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटेलिक बिन। फार्मर क्या करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, उनको जूट के बैग में, जिसको हम बोरी कहते हैं, उसमें भी स्टोर करते हैं, या फिर मेटेलिक बीन्स, मेटल के बड़े बड़े बीन्स होते हैं, ड्रम होते हैं, उसमें भी स्टोर करते हैं। पर लार्ज स्केल पे जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमको स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस। जब लार्ज स्केल पे स्टोर करना होता है तो क्या होता है, हम सिलोज में स्टोर करते हैं। सिलोज क्या होते हैं, भूमिगत बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिलोज। एंड ग्रेनरीज, ग्रेनरीज किसको कहते हैं, भंडार या गोदाम को ही। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट, और वो अंडरग्राउंड में अगर स्टोर होंगे तो वो चूहों से और दूसरे इंसेक्ट से भी बच जाते हैं। और हम घर में जब कोई ग्रेन्स स्टोर करते हैं तो हम क्या यूज में लेते हैं, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। हमारे नीम की पत्तियां भी काफी अच्छी है, इंसेक्टिसाइड से, उनकी अगर फसल के ऊपर हम कुछ पत्तियां डाल देते हैं तो फसल खराब नहीं होती है, दाने हमारे खराब नहीं होते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोदाम्स, बड़े गोदामों में लार्ज क्वांटिटी में दानों को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में अगर होती है तो उसको स्टोर करने से पहले कुछ केमिकल्स के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर पेस्ट का अटैक नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, स्टोरेज के लिए गोदाम किस किस तरीके से होते हैं उसके कुछ पिक्चर्स। ये देखिए, ये बड़े बड़े गोदामों में ग्रेन्स कैसे स्टोर किए जाते हैं। ये जूट बैग है जिनको इनको प्रॉपरली एक के ऊपर एक जमाया जाता है, बीच में वेंटिलेशन के लिए जगह रहती है, चेक करने के लिए जगह रहती है। या फिर दूसरे है सिलोस, जो मैंने बताया भूमिगत होते हैं। ये देखो बड़े बड़े टैंकर्स है, ये नीचे अंदर जमीन तक होते हैं, इसके अंदर भी ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था साइंस सब्जेक्ट का, क्लास 8 का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये यहां पे पूरा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या वर्ड्स आए हैं जो नए वर्ड्स थे हमारे लिए और जिनको हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, सीखा है। इन सब की डेफिनेशंस मेरी 5 क्लासों में अवेलेबल है, आप उसमें से पढ़ के समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्रॉप, फर्टिलाइजर, ग्रेनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ की फसल, मैन्योर, प्लग, रबी क्रॉप, सीड्स, सिलोस, सोइंग, स्टोरेज, थ्रेसिंग, वीड्स, वीडिसाइड्स, विनोविंग, ये सारी टर्म्स न्यू टर्म्स थी जो कि हमने इस चैप्टर में सीखी है। और हमने क्या क्या इस चैप्टर में लर्न किया है वो सारे इस स्लाइड में अवेलेबल है। आप चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके पूरा नोटबुक में लिख सकते हो। ये सारी चीजें वही है जो हमारी पिछली 5 क्लासों में पूरी की पूरी आपको पढ़ाई गई है। मैं तेजी के साथ इसको पूरा रीड आउट करके एक बार आपको बता देता हूं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू एडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हमको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस
कंस्टिट्यूट ए क्रॉप। किसी एक खेत में सेम तरह के पौधे जब ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। 3 तरह की क्रॉप्स इंडिया में होती है, रबी, खरीफ एंड जायद। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाई टिलिंग एंड लेवलिंग। सॉइल को टिलिंग और लेवलिंग से बराबर प्रॉपर करना होता है और इसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, प्लग्स एंड लेवलर्स। सोइंग ऑफ सीड्स एट एप्रोप्रिएट डिप्थ एंड डिस्टेंस गिव्स गुड यील्ड। जब हम बीज को प्रॉपर डिस्टेंस पे ग्रो करते हैं, सोइंग करते हैं, या उसकी डिप्थ है अगर प्रॉपर रखते हैं तो हमारी यील्ड जो है, उपज जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। हेल्दी सीड्स को ही सेलेक्ट करके हमको बोना चाहिए। सॉइल नीड्स रिप्लेसमेंट और एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमको ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करने होते हैं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज इंक्रीज ट्रिमेंडेशनली। अभी जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज जो है अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। पूरे खेत को पानी देने का जो प्रोसेस है प्रॉपर इंटरवल के बाद उसको क्या कहते हैं हम, इरिगेशन, सिंचाई। Weeding involve removal of unwanted and uncultivated plants called weeds. Weeding किसको कहते हैं, बिना जरूरत वाले पौधे जो हमारे बीच में, क्रॉप के बीच में उग जाते हैं उसको रिमूव करने के प्रोसेस को। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैन्युअली और बाय मशीन। हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं, पकी हुई फसल को काटने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो हमारे दाने हैं उनको घास से अलग करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्ट से बचाने के लिए हमको ग्रेन्स को प्रॉपर स्टोर करना जरूरी है। फूड इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। फूड हमको एनिमल से भी मिल सकता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। इसके लिए हम एनिमल को पालते हैं और फूड के लिए एनिमल को पालने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगली एक क्लास और इस चैप्टर की बची है जिसमें हम सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज पूरी एक ही क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and please like our Facebook page. Thank you very much.